हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे लोग, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 7th लेक्चर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन ने इसके स्टार्टिंग के 6 पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का लेक्चर देखने से पहले आप उन पहले 6 पार्ट्स को देखिएगा, उसी के बाद आज का पार्ट आप लोग समझिएगा। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो बेटा, लास्ट क्लास तक हमने देख लिया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप किस रेट को यूज करके उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट निकालते हो। या तो आप एवरेज रेट यूज करोगे या फिर इंस्टेंटेनियस रेट यूज करोगे। तो बेटा, आज हम देख लेते हैं थोड़ा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। एवरेज रेट बेटा हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। यहां पे स्मॉल आर डिनोट क्या कर रहा है बेटा, हमारा यहां पे रेट। ठीक है, स्मॉल आर हमारा यहां पे क्या डोनेट कर रहा है, रेट। और यहां पे ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है बेटा, एवीजी। तो एवीजी हमें क्या बता रहा है बेटा, यहां पे एवरेज डिनोट कर रहा है। तो कभी भी आपको एवरेज रेट निकालना होगा तो आप कैसे लिखोगे बेटा, आर और ब्रैकेट में एवीजी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज रेट। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, देखो माइनस ऑफ डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब बेटा चेंज, और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का बेटा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात। और ये जो ब्रैकेट में आप लोगों ने आर लगाया बेटा, ये आर किसको डिनोट कर रहा है, रिएक्टेंट को। बिल्कुल सही बात सर। ठीक है, और यहां पे डेल्टा क्या है, चेंज, और यहां पे टी स्टैंड्स फॉर टाइम। ठीक है, यहां नेगेटिव साइन क्यों लगाया बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट का जब आप रेट निकालते हो तो वो नेगेटिव आता है। और रेट हमारा क्या डिनोट करता है बेटा, स्पीड। और हमें पता है कि स्पीड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम वॉलंटियरली वहां पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली जब रिएक्टेंट की रेट निकले तो वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है बेटा, उसी तरीके से बच्चे जब प्रोडक्ट का रेट निकालोगे तो सेम डेल्टा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, पी स्टैंड्स फॉर बेटा यहां पे प्रोडक्ट। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टाइम। इज इट क्लियर बेटा। अब यहां पे मुझे एक चीज बताओ, यहां पे जो मैं डेल्टा का मतलब बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं बेटा, चेंज। ये बता रहा हूं बेटा, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा का मतलब है वो क्या है बेटा, चेंज। अब मैं आपसे बोलूं बेटा, चेंजेस भी मेरे दो तरीके के हो सकते हैं। आप लोग बोलोगे सर कैसे कैसे, तो मैं बोलूंगा बेटा, एक होता है बहुत ही लार्जर चेंज, और एक होता है बहुत ही स्मॉल चेंज। ठीक है, चेंजेस भी दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे, एक होता है बहुत बड़ा चेंज और एक होता है बहुत ही स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज क्या होगा बेटा, स्मॉल चेंज ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं बेटा डेल्टा टी की। डेल्टा टी का मतलब बेटा, यहां पे डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, और यहां पे टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो डेल्टा टी किसको डिनोट कर रहा है बेटा, डेल्टा टी डिनोट कर रहा है चेंज इन टाइम को। बिल्कुल सही बात सर। तो जब डेल्टा टी मेरा जीरो को अप्रोच करेगा तो इसको बोलते हैं बहुत ही छोटा चेंज, यानी कि स्मॉल चेंज। समझ में आ रही है बात बेटा। जब मैंने बोला डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, ये जो एरो साइन बनाया ना बेटा, इसका मतलब होता है अप्रोचिंग या फिर टेंडिंग टू जीरो। अप्रोचिंग टेंडिंग जीरो का मतलब क्या है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा डेल्टा टी वन स्टार्टिंग में रहा होगा बेटा 0.5। ठीक है सर, मान लिया। उसके बाद मेरी कंडीशन ऐसी आ रही है कि डेल्टा टी टू मेरा हो गया बेटा 0.05। ठीक है, डेल्टा टी थ्री अगली केस में मेरा आ रहा है बेटा 0.005। ठीक है सर, मान लिया। अगला देखो डेल्टा टी फोर, ये आ रहा है मेरा 0.00005। अगर आप यहां पे बेटा पैटर्न देखोगे, अगर आप पैटर्न देखोगे ध्यान से, तो देखो हम धीरे धीरे जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं। पहले क्या था 0.5, फिर उसके बाद 0.05, फिर 0.005, फिर पॉइंट क्वाड्रपल 05। तो धीरे धीरे हम किसकी तरफ जा रहे हैं, जीरो की तरफ।
टेंडिंग और अप्रोचिंग का मतलब होता है कि आप जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हो, जीरो के बराबर नहीं बेटा। जीरो के बराबर होगी तो बेटा आप इक्वल टू का साइन लगाओगे, इक्वल टू जीरो। इफ आई एम यूजिंग दिस वर्ड टेंडिंग और अप्रोचिंग, व्हाट डज इट मीन? कि आप जीरो की तरफ बढ़ रहे हो। क्या जीरो के बराबर हो? द आंसर इज नन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा? टेंडिंग या फिर अप्रोचिंग टू जीरो। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, तो कभी भी कोई मेरी ऐसी चीज, फॉर एग्जांपल यहां पे डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्मॉल चेंज, कि वो जीरो की तरफ बेटा मूव कर रहा है। वो जीरो नहीं है वहां पे, वो जीरो की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, आप कहोगे सर यहां पे हम, जैसे कि आपने एग्जांपल लिया डेल्टा टी वन, डेल्टा टी टू, डेल्टा थ्री टी और डेल्टा टी फोर, यहां पे देखो हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है। तो आप बोलोगे सर ये आप कैसे बोल सकते हो कि हम सिर्फ पॉजिटिव की तरफ से जीरो की तरफ मूव करेंगे? क्योंकि अगर मैं नंबर लाइन बना के देखूं, अगर मैं नंबर लाइन बना के देखूं तो सर आप कहोगे कि यहां पे कहीं मेरा जीरो होगा। बिल्कुल, यहां आपने बोला वन, टू और थ्री। ठीक है, आप बोल रहे हो हम जीरो की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने लिया पहले 0.05, तो 0.05 मेरा कहां होगा? यहां पे कहीं रहा होगा। हाँ या ना बेटा? 0.05 से फिर आप गए 0.05, फिर उसके बाद तो आप जीरो की तरफ मूव तो कर रहे हो, लेकिन फ्रॉम राइट हैंड साइड। बट क्या हम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से जीरो की तरफ मूव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। इसके लिए मैंने कब मना किया? तो यहां से भी आप लिख लो बेटा -1, -2। ठीक है, तो यहां से भी फ्रॉम एलएचएस से भी आप जीरो की तरफ मूव कर सकते हो। दोनों तरफ से हम जीरो की तरफ मूव कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम द पॉजिटिव साइड और फ्रॉम द नेगेटिव साइड। जब मैथ्स में आप लोग लिमिट चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे इस चीज को बहुत अच्छे से समझोगे। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, वहां पे आपको पता चलेगा बेटा जीरो प्लस और जीरो माइनस का मतलब। जीरो प्लस का मतलब कि हम जीरो की तरफ मूव कर रहे हैं बट फ्रॉम दी पॉजिटिव साइड, और जीरो माइनस का मतलब कि हम जीरो की तरफ मूव कर रहे हैं यानी टेंड कर रहे हैं बट फ्रॉम दी नेगेटिव साइड। इस चीज का मतलब और डिटेल में और अच्छे से आप लोग लिमिट चैप्टर में समझेंगे, बट जितना केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को समझने की जरूरत थी मैंने आप लोगों को समझा दिया। इज दैट क्लियर बेटा? तो चेंजेस कहते होते हैं बेटा लार्जर चेंजेस। तो ये वाला जो मेरा साइन यूज होता है डेल्टा, ये कौन से चेंजेस के लिए यूज होगा? ये बेटा मेरा लार्जर चेंजेस के लिए यूज होगा, लार्जर चेंजेस के लिए। और आपको याद होगा कि एवरेज रेट मेरी यूज होती थी बेटा किसके लिए? जब मेरे पास एक टाइम इंटरवल हो। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही बात कर रहे हो। ठीक है, तो टाइम इंटरवल तो कुछ भी हो सकता है बेटा, 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड, 15 सेकेंड टू 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये सारे के सारे चेंजेस कैसे होते हैं बेटा? लार्जर चेंजेस। मतलब कुछ सेकंड्स का भी डिफरेंस हमारा केमिस्ट्री में कैसा होता है बेटा? बहुत बड़ा चेंज होता है। इज दैट क्लियर? तो एवरेज रेट यूज होता है जब मेरा चेंजेस कैसे हो? बड़े चेंजेस हो। और इंस्टेंटेनियस रेट कब यूज होगा? जब मेरे चेंजेस क्या हो? बहुत ज्यादा स्मॉल, यानी कि वहां पे कोई एक क्वांटिटी या कोई एक वेरिएबल जीरो की तरफ टेंड कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? और इंस्टेंटेनियस रेट वैसे भी हम बेटा एक किसी सिंगल पॉइंट पे निकालते हैं। हाँ या ना बेटा? ये चीज तो हम सब लोग पढ़ चुके हैं। चलो ये बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, थोड़ा आगे से देख लेते हैं बेटा। अब इसको हम एक्सप्रेशन वाइज समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे लिखोगे बेटा? स्मॉल आर का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, रेट। और ब्रैकेट में क्या लगा रखा आपने? INST, यानी कि इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे मैंने सबसे पहले रिएक्टेंट की रेट निकाली है और यहां पे प्रोडक्ट की रेट। बिल्कुल सही बात सर,
यहां पे पी क्या है बेटा, प्रोडक्ट, और यहां पे आर क्या है बेटा, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की रेट तो मेरी ऑटोमेटिकली नेगेटिव आती है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं वॉलंटरली एक नेगेटिव साइन लगाता हूं, बिल्कुल सही बात। वहीं पे प्रोडक्ट की रेट तो ऑटोमेटिकली मेरी पॉजिटिव आती है, तो इसमें मेरे कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब यहां पे क्या यूज किया बेटा, डी बाय डी टी। तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है मेरा डेरिवेटिव। और यहां पे भी ये क्या होता है बेटा, डी बाय डी टी डेरिवेटिव। ठीक है, डी बाय डी टी, इसका मतलब क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे मैं रिएक्टेंट का डी बाई डी टी निकालूं तो ये आएगा बेटा, इसका मतलब होता है, लिख देते हैं यहां पे आर, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप लोगों को डी बाई डी टी देख के घबराना नहीं है बेटा, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, रेट, और रेट क्या बताता है बेटा, मेरा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटा, इसका मतलब यही होता है कि जब हम डी यूज करते हैं बेटा, डी, तो वो जब हमारा स्मॉल चेंजेस के लिए, बस आपको ये चीज याद रखनी है। उसी तरीके से जब डी बाई डी टी हम प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे बेटा, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज दैट क्लियर बेटा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि भाई ये डी बाई डी टी ये क्या बला है, कुछ बला नहीं है बेटा। ये भी आपका क्या बताता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटा, अब एक चीज देखो बेटा, अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखना बेटा, कि मान लो मेरे पास एवरेज रेट दे रखी है। कैसे, मान लो बेटा मेरे पास एवरेज रेट दे रखी है, ठीक है, एवरेज रेट दे रखी है। मान लो हम किसी प्रोडक्ट की एवरेज रेट निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इज दैट क्लियर, ये क्या बेटा, मेरा एवरेज रेट दे रखा है यहां पे, ठीक है। और यहां पे डेल्टा टी क्या है बेटा, डेल्टा टी है बेटा चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, जो कि हमारा यहां पे एक टाइम इंटरवल होगा। जो भी दे रखा हो हमारा टाइम इंटरवल, हमें नहीं पता कौन सा टाइम इंटरवल दे रखा है, बट हमें यहां पे टाइम इंटरवल दे रखा होगा। मान लो मेरे पास ऐसी कंडीशन आ रही है, सर कैसी कंडीशन, कि मेरे पास कंडीशन बन रही है कि डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टाइम किसकी तरफ टेंड कर रहा है बेटा, जीरो की तरफ। तब उस केस में जो ये एवरेज रेट होती है ना बेटा, इट ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इंस्टेंटेनियस रेट। समझ पा रहे हो बेटा मेरी बात, मान लो किसी भी रिएक्शन की मुझे एवरेज रेट निकालनी हो, यहां पे मैंने बोलिया प्रोडक्ट का मैं एवरेज रेट निकाल रहा हूं, ठीक है। तो डेल्टा क्या है बेटा, चेंज, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब बेटा कॉन्सेंट्रेशन, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहां पे टाइम इंटरवल दे रखा होगा, फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड, 15 सेकेंड टू 20 सेकेंड, तो कुछ ना कुछ मुझे टाइम इंटरवल दे रखा होगा। जब ये टाइम इंटरवल मुझे जीरो की तरफ अप्रोच होता हुआ दिखाई दे, व्हेन डेल्टा टी इज टेंडिंग, इस एरो का मतलब क्या है बेटा, टेंडिंग टू जीरो, या फिर अप्रोचिंग टू जीरो, उस केस में जो मेरी एवरेज रेट है वो किस में चेंज हो जाती है बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट आप कैसे लिखोगे फिर प्रोडक्ट का बेटा, आप लिखोगे डी बाई डी टी, और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट,
और इंस्टेंटेनियस रेट ऐसा कब लिख पाओगे? व्हेन डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0। तो सबसे पहले आप लोगों ने एवरेज रेट निकाली, ठीक है, और वहां पे आपने देखा जो डेल्टा टी था यानी कि चेंज इन टाइम वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था, टेंड कर रहा था। उस केस में एवरेज रेट किस में कन्वर्ट हो गई? इंस्टेंटेनियस रेट में। समझ पा रहे हो बेटा मेरी बात? ठीक है बेटा, तो उस चीज को हम यहां पे इस ग्राफ से समझ लेते हैं बेटा, ठीक है, कि जब डेल्टा टी हमारे 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा तो उस केस में बेटा हम क्या निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। तो बेटा मैंने ये ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ है बेटा मेरा रिएक्टेंट का, जो कि आप लोग देख सकते हो। आप लोग बोलोगे यस सर बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ रिएक्टेंट का कैसे हो सकता है? क्योंकि ये डिक्रीजिंग है बेटा, बिल्कुल विद टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता जा रहा है, इसलिए आप क्या बोल सकते हो? ये रिएक्टेंट का ग्राफ है। ठीक है बेटा, हमारा वाई एक्सिस में यानी कि वर्टिकल एक्सिस में क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन, और उसकी यूनिट क्या है बेटा? मोल्स पर लीटर। वहीं पे हमारी एक्स एक्सिस में क्या है बेटा? टाइम, जिसकी यूनिट क्या रहेगा बेटा? सेकंड। अब यहां पे बेटा बात कर लेते हैं T1। मान लो यहां पे बेटा T1 है मेरा 2 सेकंड, चलो बिल्कुल सही बात। और T2 मैंने मान लिया बेटा यहां पे मेरा कितना? 12 सेकंड। ठीक है, तो यहां पे T1 कितना है बेटा? 2 सेकंड, और T2 कितना है बेटा मेरा यहां पे? 12 सेकंड। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, अब मैं यहां पे निकालता हूं डेल्टा टी। डेल्टा टी निकालता हूं बेटा, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना निकलेगा? T2 माइनस T1। डेल्टा टी कितना निकलेगा? T2 माइनस T1। ये कितना आएगा बेटा? 12 माइनस 2 विल गिव यू 10 सेकेंड। तो यहां पे बेटा मेरा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेकेंड। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो ये मेरा T2 वाला पॉइंट था, अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं किस तरफ? LHS की तरफ। कैसे? T2 की पोजीशन लाके मैं कर रहा हूं T2 डैश। पहले उसको मैंने यहां शिफ्ट किया, मतलब मैं T1 की तरफ मूव कर रहा हूं T2 को। मैं T2 को किसकी तरफ मूव कर रहा हूं? T1 की तरफ। आई एम एक्चुअली मूविंग T2 टूवर्ड्स T1। तो पहले T2 को मैं कहां पे लेके आया? T2 डैश पे। फिर मुझे T1 के पास जाना है, तो यहां पे हो गया मेरा T2 डबल डैश। बिल्कुल सही बात। फिर मैं और पास में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा T2 ट्रिपल डैश। और पास में लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरा? T2 क्वाड्रपल डैश। और फिर और पास में लेके जाऊंगा बेटा। ठीक है, सबसे पहले मैंने T1 T2 फाइंड आउट किया। T1 कितना था? 2 सेकेंड। T2 कितना था मेरा? 12 सेकेंड। उसके बाद मैंने बेटा डेल्टा टी निकाला। डेल्टा टी कितना आया मेरा? 10 सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब मैं कह रहा हूं कि जो T2 पॉइंट था वो मैंने किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट किया? T1 की तरफ। ठीक है, पहले मेरा T2 यहां था, फिर मैं लेके आया यहां पे T2 डैश, फिर T2 डबल डैश, फिर T2 ट्रिपल डैश, फिर T2 क्वाड्रपल डैश एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों के? बिल्कुल सर, हमें समझ में आ रही है। ध्यान से देखो, यहां पे T2 का नंबर क्या हो सकता है? अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला बेटा यहां पे 10 सेकेंड। T2 डबल डैश की वैल्यू मान लो अप्रोक्सीमेटली 8 सेकेंड। T2 ट्रिपल डैश की वैल्यू 6 सेकेंड। और T2 क्वाड्रपल डैश की बेटा 4 सेकेंड। और उसके बाद वाला बेटा ये लगभग होगा कितना? मान लेते हैं 2.05 सेकेंड। और T1 मेरा कितना था? T1 मुझे ऑलरेडी दे रखा है कितना? 2 सेकेंड। अब यहां पे आप लोग बेटा डेल्टा टी फाइंड करना स्टार्ट करो हर पॉइंट के लिए। क्या बात कर रहे हो सर? ठीक है बेटा, सबसे पहला वाला डेल्टा टी फाइंड करो, यानी कि डेल्टा T1। ये होगा मेरा T2 माइनस T1। देखते जाना बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? T2 कितना था मेरा? T2 था मेरा 12। बिल्कुल सही बात। तो 12 माइनस 2 विल गिव यू 10 सेकेंड। उसके बाद वाला डेल्टा T2। अब यहां पे देखो, मैंने T2 को कहां शिफ्ट कर लिया था? मैंने T2 को शिफ्ट कर लिया था T2 डैश। ठीक है, तो T2 की जगह चेंज होके किस पे आ गई? T2 डैश पे। तो यहां पे क्या आएगा बेटा? T2 डैश माइनस T1।
यही तो आएगा बेटा, क्योंकि मैंने T2 को कहां शिफ्ट कर दिया, T2 डैश पे। अब देखो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, T2 डैश कितना दे रखा है मुझे दे रखा है 10 सेकेंड। तो वैल्यू डालो बेटा 10 सेकेंड माइनस T1 तो मेरा उतना ही है 2, तो ये आ गया बेटा मेरा 8 सेकेंड। बिल्कुल सही बात। अब डेल्टा T3 निकाल लो। डेल्टा T3 क्या आएगा, अब देखो T2 डैश की वैल्यू शिफ्ट करते मैं कहां ले आया, T2 डबल डैश पे, यहां पे तो आ गया बेटा। अब देखो क्या आएगा, T2 डबल डैश माइनस T1, ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 8 सेकेंड माइनस 2 विल गिव यू 6, क्योंकि T2 डबल डैश की वैल्यू कितनी थी बेटा, 8 सेकेंड। डेल्टा T4 निकालो बेटा, डेल्टा T4 कितना आएगा, T2 ट्रिपल डैश माइनस T1। ऐसा क्यों, क्योंकि T2 डबल डैश को अब मैंने कहां शिफ्ट करके कहां लिया यार, T2 ट्रिपल डैश में। इसकी वैल्यू निकालो, 6 सेकेंड माइनस 2 विल गिव यू 4 सेकेंड। अगला डेल्टा T निकालो बेटा, अगला डेल्टा T निकालो, ये क्या आएगा बेटा, T2 क्वाड्रपल डैश माइनस T1। ऐसा क्यों, क्योंकि T2 ट्रिपल डैश को शिफ्ट करके मैं कहां ले आया, T2 क्वाड्रपल डैश। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 4 माइनस 2 विल गिव यू 2 सेकेंड। अगला डेल्टा T निकालो बेटा, अगला डेल्टा T निकालो, तो ये क्या आएगा बेटा, T2 और ये बेटा 5 टाइम डैश। यानी कि आप किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो बेटा, आप इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो। और इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, इसकी वैल्यू थी बच्चे मेरी 2.05 माइनस T1, और इसकी वैल्यू आएगी बेटा T2 5 टाइम डैश की वैल्यू कितनी थी बेटा, 2.05 माइनस T1 की वैल्यू 2, तो ये कितना है बेटा, 0.05। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर आप लोग ये ट्रेंड देख पा रहे होंगे, ये ट्रेंड देख पा रहे होंगे, तो ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है बेटा, कोई बता सकता है। ये बेटा आपका अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, टेंडिंग टू जीरो। ऐसा कैसे बोल सकते हो, सबसे पहले बेटा मेरी वैल्यू थी 10, उसके बाद थी 8, उसके बाद थी 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, और उसके बाद थी बेटा 0.05। आप कहोगे बिल्कुल सही सर, आप सही बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात बेटा, तो यहां पे देखो डेल्टा टी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ। इस केस में आप क्या निकालोगे बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट। समझ में आई बात बेटा, तो यहां पे अगर आपको दो पॉइंट्स दे भी रखे, तो ध्यान से देखो, जब मैं T2 को T1 की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, तो जब मेरा जो डेल्टा टी है बेटा, वो धीरे धीरे मेरे जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, हाँ या ना, यानी बोल सकता हूं बेटा डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, विच आई कुड एक्चुअली प्रूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ। इस ग्राफ से मैंने प्रूव कर दिया। इस केस में अगर आप रिएक्टेंट की रेट निकालोगे बेटा, रिएक्टेंट की रेट निकालो, तो क्या निकालोगे, माइनस dy by dt, और ब्रैकेट में बेटा r। यहां पे बोलोगे आप डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। टाइम आपको दे रखा होगा बेटा, किस टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, टाइम ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो बस मैं आपको ये मतलब बता रहा हूं कि जो डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब क्या था। ठीक है बेटा, जब डेल्टा टी मेरी जीरो की तरफ अप्रोच करे, उस केस में आप जो रेट निकालोगे बेटा, उस रेट का नाम क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट, और उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस डी बाई डी टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और वही प्रोडक्ट का जब इंस्टेंटेनियस रेट निकालोगे तो डी बाई डी टी, प्रोवाइडेड मेरा जो डेल्टा टी है इट शुड बी टेंडिंग टू जीरो। इज दैट क्लियर, आई होप आप लोगों को अब डेल्टा और डी का डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, डेल्टा का अब यूज करते हैं बेटा लार्जर चेंजेस के लिए, और स्मॉल डी बेटा स्मॉल चेंजेस के लिए, जब मेरा डेल्टा टी या कोई भी वेरिएबल इज टेंडिंग टू जीरो।
और डी बाई डी टी क्या होता है बेटा? कुछ नहीं होता बेटा, ये भी एक रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, और इसको क्या बोलते हो बेटा आप लोग मैथमेटिकल टर्म में? डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ बच्चा जी, अब देखो यहां पे सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बेटा कि आपका रिएक्शन रेट कैसे लिखे सकते हैं बेटा। डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या है बेटा, मैंने आपको बता दिया, चेंज इन क्वांटिटी। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और डेल्टा टी का मतलब बेटा चेंज इन टाइम। ठीक है, ये तो हमने सीख ही रखा है बेटा। वहीं देखो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ग्राफ दे रखे हैं। रिएक्टेंट का ग्राफ कैसे होगा बेटा? इस फॉर्म में बनेगा, डिक्रीजिंग। और ये क्यों बनेगा? क्योंकि पता है हमें टाइम के साथ जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा वो कम होता जाता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे बेटा C1 क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T1। आपको दे रखा है बेटा यहाँ पे C1, देखो C1 क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस टाइम पे बेटा? T1 टाइम पे। C2 क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T2। तो C2 बेटा मेरा ये रहा, वो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का एट टाइम T2। ठीक है, तो मुझे रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, मुझे रिएक्टेंट का इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम दे रखा है। तो क्या मैं रिएक्टेंट का रेट नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं बेटा। और इस रिएक्टेंट के रेट के आगे मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा, क्योंकि हमें पता है जो रिएक्टेंट की रेट होती है वो नेगेटिव आती है, इसलिए वॉलंटरली आप क्या करते हो बेटा? एक नेगेटिव साइन लगा देते हो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल मुझे क्या दे रखा है बेटा? T1 से T2 के बीच में। ठीक है, यानी कि जो ये रेट निकाल रहे हैं हम, एवरेज रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे दे रखा है बेटा इनफाइनाइट टाइम। अच्छा, ये इन अलग है और फाइनाइट अलग है। ठीक है, फाइनाइट टाइम का मतलब कि मेरे पास कोई एक टाइम इंटरवल मेंशन है। फाइनाइट टाइम का मतलब बेटा कि मेरे पास कोई यहां पे टाइम इंटरवल मेंशन है। ठीक है, फाइनाइट टाइम का मतलब मान लो 5 सेकंड से 10 सेकंड, 15 सेकंड से 20 सेकंड, 25 सेकंड से 30 सेकंड। तो मेरे पास कोई टाइम इंटरवल यहां पे दे रखा है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम नहीं है कि भाई मैं पता ही नहीं लगा सकता कोई क्या टाइम इंटरवल मुझे दे रखा है। इनफाइनाइट टाइम नहीं है कि भाई मैं जिसके बारे में पता लगा ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पे मुझे एक फाइनाइट टाइम दे रखा है। फाइनाइट टाइम का मतलब कि मुझे एक टाइम इंटरवल मेंशन कर रखा है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। उसी के बाद देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का ग्राफ दे रखा है। प्रोडक्ट का ग्राफ क्या होता है? विद टाइम इंक्रीजिंग होता है बेटा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सर। ठीक है, C1 क्या है? C1 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है एट टाइम T1। C2 क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T2। तो यहां पे बोला क्या है कि C2 इज ग्रेटर देन C1, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। देखो यहाँ पे C2 बड़ा है किससे? C1 से। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का रेट भी निकाल सकते हो बेटा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। तो ये क्या आ गया आपका? प्रोडक्ट का एवरेज रेट। एवरेज रेट क्यों होगा बेटा? क्योंकि मुझे यहां पे एक टाइम इंटरवल दे रखा है T1 से T2 के बीच। तो ये मेरा एक टाइम इंटरवल दे रखा है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, यहां पे जो रेट निकालोगे वो क्या होगा बेटा? एक एवरेज रेट। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से बेटा इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है बच्चा, कि इंस्टेंटेनियस रेट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम कैसे निकालते हैं बेटा? एक टेंजेंट ड्रॉ करके। ठीक है, अब वहीं आप मैथमेटिक्स में देखोगे बच्चे, टेंजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? स्लोप। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूं बेटा, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डी बाई बाई डी टी, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका मतलब समझ लेना बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं बच्चे रेट की जो मेरी यूनिट होंगी वो क्या क्या होंगी। रेट हमें जैसे कि पता है बेटा, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को बेटा यूनिट में हम मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, या फिर बेटा हम लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर। ठीक है, या तो मोलैरिटी लिखा होगा, अगर मोलैरिटी लिखा होगा तो बेटा ये आपका कैपिटल एम में लिखा होगा पे। तो कैपिटल एम लिखा होगा तो उसका मतलब समझ जाना, उसका मतलब होता है बेटा मोलैरिटी। नहीं तो आपको क्या लिखा होगा बेटा? मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है। टाइम की यूनिट क्या होगी बेटा? टाइम की यूनिट होगी बेटा सेकेंड में। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन आपका या तो
मोलैरिटी में होगा बेटा, जो कि आपका कैपिटल एम लिखा होगा, या फिर आपका लिखा होगा बेटा मोल्स पर लीटर। यहां पे एमओएल का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है बेटा मोल्स, और एल का मतलब क्या है यहां पे, लीटर। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो एमओएल डिवाइडेड बाय लीटर, और जब ये एल न्यूमरेटर में जाता है तो क्या हो जाएगा बेटा, मोल इंटू एल की पावर -1। ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या है बेटा, सेकेंड। तो इसको अगर लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की यूनिट बेटा सेकेंड, सेकेंड की पावर कितनी बेटा 1। अगर इसको ही न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो उसको क्या बना दोगे बेटा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो कंफ्यूज मत होना कि एल की पावर -1 और एस की पावर -1 कैसे आया। ठीक है, ये तो बस आप लोगों को एक्सचेंज करना आना चाहिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। ठीक है, हाउएवर अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में हो तब बेटे आपकी यूनिट क्या होगी, तो बच्चे उनको आप एक्सप्रेस करते हो पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में, और पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होती है बेटा, एटीएम। एटीएम का मतलब वो नहीं होता बेटा जिसमें आप लोगों से पैसे निकालते हो। ठीक है, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब होगा बेटा, जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में हो बेटा, आपके गैसियस फॉर्म में हो बेटा, गैसियस फॉर्म। तो गैसियस फॉर्म में होंगे, आप यूनिट क्या यूज करोगे बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की यूनिट क्या है बेटा, सेकेंड। इसको क्या बना दोगे, एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड। इज दैट क्लियर बेटा, चलो आगे बढ़े। चलो एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा। इसमें बोला गया है फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C4H9Cl, जिसका नाम है बेटा ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड बेटा इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है, आयुपिक नेम नहीं है, इसका आयुपिक नेम होगा बेटा 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ये कॉमन नेम दे रखा है। एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। बेटा ध्यान से देखो, यहां पे बोला है एवरेज रेट निकालनी है। एवरेज रेट का मतलब बेटा मेरे पास कोई टाइम इंटरवल दे रखा होगा, हाँ या ना बेटा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिखा रहा हूं बेटा। अगर एवरेज रेट पूछी है यानी कि मुझे टाइम इंटरवल मेंशन कर रखा होगा क्वेश्चन में, बिल्कुल। रिएक्शन क्या कह रही है बेटा, C4H9Cl इज रिएक्टिंग विद वाटर एंड इज गिविंग मी C4H9OH। इसका नाम क्या होगा बेटा, ब्यूटेन, ब्यूटेन N1 ऑल। तो ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब यहां पे देखो जरा टेबल देख लो, टेबल दे रखी है ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम के अलग अलग आपको इंटरवल्स दे रखे हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से देखो टी क्या दे रखा है बेटा, स्मॉल टी, स्मॉल टी है बेटा आपका टाइम। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एस, एस का मतलब क्या है, उसकी यूनिट दे रखी है बेटा, यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकेंड। तो ये चीज भी बेटा समझने वाली बात है। अगर आपको टी बाय एस दे रखा है, इसका मतलब क्या है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, और डिनोमिनेटर में जो एस दे रखा है इसका मतलब क्या होता है, टाइम की यूनिट, जो कि आपकी दे रखी है बेटा सेकंड्स में। यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप यूनिट अच्छे से नहीं लिखोगे बेटा तो 0.5 मार्क्स आप लोगों के डिडक्ट हो जाएंगे। वहीं नीचे देखो बेटा क्या लिखा है, C4H9Cl, C4H9, ये क्या बेटा आपका ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब C4H9 ध्यान से देखो बेटा, क्या ये आपका रिएक्टेंट है, आप बोलोगे बिल्कुल। तो बेटा यहां पे लिख लो कि C4H9 मेरा रिएक्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चन में ही मेंशन करना है बेटा आपको, ये सारी चीजें। रिएक्टेंट है और इसकी यूनिट क्या दे रखी है, ध्यान से देखो, मोल्स पर लीटर। वेरी गुड, क्या लिखा है बेटा, मोल्स पर लीटर, ये आपकी यूनिट मेंशन कर रखी है। ठीक है, अब टाइम 0 सेकेंड पे C4H9Cl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.100। 50 सेकेंड पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन रखी है, 100 सेकेंड पे 150 पे, 200 पे, 300 पे, 400 पे, 700 पे एंड सो ऑन।
अब क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, डिटरमाइन द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी वो क्या पूछना चाह रहा है बेटा, आपसे एवरेज रेट पूछना चाह रहा है अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए। तो यहां पे बेटा मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी के सारे पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताएंगे। ठीक है, जिसका पहला कमेंट होगा उसको कुछ ना कुछ सरप्राइज या गिफ्ट जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मुझे जो टाइम इंटरवल दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखो 0 से 50 सेकेंड। यहां पे देखो टी क्या है, टी मेरा टाइम है बेटा, बिल्कुल सही बात। और एस क्या है बेटा, इसकी यूनिट दे रखी है सेकेंड। तो पहला टाइम इंटरवल क्या दे रखा है मुझे, 0 से 50 सेकेंड, बिल्कुल सही बात। अगर यहां पे मैं इनिशियल टाइम की बात करूं, इनिशियल टाइम की, इनिशियल टाइम मुझे कितना दे रखा है, 0 सेकेंड। और वहीं पे मुझे अगर फाइनल टाइम के बारे में बात करूं तो फाइनल टाइम कितना दे रखा है, 50 सेकेंड, बिल्कुल सही बात। तो इसको बोल देते हैं बेटा इनिशियल टाइम और इसका फाइनल टाइम। चलो ये बात मुझे क्लियर होती है। अब मुझे देखना है बच्चे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैसे देखूंगा, ध्यान से देखो बेटा कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई, 0.100। तो अगर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.100 मोल्स पर लीटर। वहीं पे t इक्वल टू 50 सेकेंड पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा, 0.0905 मोल्स पर लीटर। इज दैट क्लियर बेटा, ये बात सबको क्लियर होती है? हाँ ठीक है। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ बेटा, इनिशियल टाइम कितना था आपका, 0 सेकेंड। फाइनल टाइम कितना था, 0 सेकेंड। इनिशियल टाइम 0 सेकेंड जिस कॉन्सेंट्रेशन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल टाइम पे बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही तो देखने को मिलेगी। हाँ या ना बेटा, बिल्कुल सही बात। आप 0 सेकेंड से 50 सेकेंड की तरफ मूव करें तो 0 सेकेंड पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.100। और आप किसकी तरफ मूव कर रहे थे, 50 सेकेंड की तरफ। 50 सेकेंड पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 0.0905। यानी आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.100। और वहीं पे आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.0905। क्या बात है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। और आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है, कोई बता सकता है मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एवरेज रेट, बिल्कुल, टाइम पीरियड 0 से 50 सेकेंड। और किसकी निकालनी है बेटा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। बेटा ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेंगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, ये तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। काफी बच्चे इस चीज को गलत भी कर देंगे, ठीक है। तो आपको किसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है बेटा, किसका एवरेज रेट निकालना है, ब्यूटाइल क्लोराइड का। ब्यूटाइल क्लोराइड देखो कहां प्रेजेंट है मेरा बेटा, रिएक्टेंट में। इस एरो के एलएचएस में जो भी पार्ट होता है वो रिएक्टेंट, आरएचएस में जो भी पार्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है बेटा। तो अगर C4H9Cl के बारे में बात हो रही है तो वो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब रेट कैसे निकालूंगा, माइनस रिएक्टेंट के रेट में वॉलेंटियरली नेगेटिव साइन लग जाता है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड C4H9Cl, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है, बिल्कुल बता सकते हैं सर, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम।
माइनस इनिशियल टाइम, और इसके आगे बेटा एक नेगेटिव साइन और लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा सर, इक्वल टू नेगेटिव साइन। तो बच्चे क्या आएगा, माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना था बेटा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना था मेरा, 0.0905 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.100 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम, फाइनल टाइम कितना था 50 सेकेंड माइनस इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम कितना था बेटा मेरा 0 सेकेंड। तो वैल्यू पुट करो बेटा, यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आएगा बेटा, मोल्स पर लीटर, और डिनोमिनेटर में बेटा सेकेंड। इस चीज को आप लोग सॉल्व कर लोगे बेटा, बिल्कुल, और यही आपका आंसर आ जाएगा फॉर द टाइम पीरियड 0 से 50 सेकेंड के बीच, ठीक है बेटा। इसी तरीके से इसके सारे पार्ट सॉल्व कर लेना, और प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे इसके आंसर बताना, ओके। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को एंड करते हैं, और इसके आगे के लेक्चर्स भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे, ओके। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।